नदी पार वाले जंगल में एक धूर्त सियार और एक मूर्ख तोता रहता था। जिस पेड़ पर तोते का घर था, उसी के नीचे वह सियार भी रहता था। तोते के दिन भर के मिट्ठू मिट्ठू से सियार काफी परेशान रहता था। वह सियार रोज उस तोते को पेड़ से भगाने के कोई न कोई जुगाड़ लगाता था। एक दिन की बात है। क्या बात है सियार भाई, आज तो बड़े खुश लग रहे हो। कहाँ से आ रहे हो? लगता है मेरी भाभी से मिलकर आ रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आज गांव गया था। वहां मैंने देखा कि एक किसान के घर एक बोलने वाला तोता था, जिसे उस किसान ने सोने के पिंजरे में रखा था और उसे खाने को काजू बादाम के साथ ढेर सारे फल भी देता था। उस तोते को देख मुझे तुम्हारी याद आई। बाप रे, सोने का पिंजरा, खाने को काजू बादाम और फल। तुम सच कह रहे हो दोस्त? क्या सच में पालतू तोतों का इतना लाड़ प्यार होता है? तुमसे झूठ बोलकर मुझे क्या मिलने वाला है? उस तोते को देख तो मेरे मन में लालच जाग उठा था। काश मैं भी बोलने वाला तोता होता तो मुझे भी अपना पेट भरने के लिए जंगल में यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता था। रहने के लिए सोने का पिंजरा होता, खाने को काजू बादाम होते। सियार भैया, अगर मुझे किसी किसान ने गोद लिया तो क्या तुम मेरे घर की रखवाली करोगे? मैं कभी कभी यहाँ आया करूँगा तुमसे मिलने। हाँ दोस्त, जरूर। तुम्हारा घर तुमसे कौन छीन सकता है। मैं अपना घर समझ के ही तुम्हारे घर की रखवाली करूँगा। लेकिन तुम कहाँ जाने वाले हो? मैं भी अपना नसीब आजमाने जा रहा हूँ दोस्त। मैं भी इस जंगल की जिंदगी से काफी तंग आ चुका हूँ। अब मैं चलता हूँ दोस्त, मेरे घर का ख्याल रखना। सियार के भरोसे घर छोड़ उड़ते तोते को जाता देख सियार हंसते हुए कहता है, मूर्ख तोता फिर से मेरे झांसे में आ गया। अब वह इंसान इसे पिंजरे में कैदी बना लेंगे और इसका घर मेरा हो जाएगा। दिन भर अपने मिट्ठू मिट्ठू से मुझे परेशान करता रहता था। अब आएगा मजा। फिर तोता थका हारा उड़ता हुआ एक पेड़ पर जाकर बैठता है और मन ही मन कुछ बड़बड़ाता है। यह जीना भी कोई जीना है। भूख लगे तो फल ढूंढने जंगल जाओ, प्यास लगे तो पानी ढूंढने जंगल जाओ। काश कोई इंसान मुझे पालतू बनाकर अपना दोस्त बना ले, फिर तो अपने मजे ही मजे हैं। यहाँ नीचे मेरे पास आओ दोस्त। ऊपर वाले से जो भी मिला है उसी में सुखी रहना सीखो। जिसके भाग्य में जो लिखा हो वही मिलता है। फालतू की लालच में ना पड़ो, यही तुम्हारे लिए सही होगा। बाबा, आपकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही। थोड़ा थक गया था, इसलिए आराम करने यहाँ बैठ गया था। मुझे गांव जाना है अपने लिए नया घर ढूंढने। किसी के बहकावे मत आओ। ये जंगल ही तुम्हारा घर है। यहाँ वहां भटकना छोड़ दो, वरना लौटकर यहाँ आना चाहोगे तो भी यहाँ लौटकर वापस ना आ पाओगे। कैद ही सही, लेकिन वक्त पर खाना, रहने को सोने का पिंजरा और सुकून की जिंदगी, इतना तो मुझे वहां मिल ही जाएगा। आप अपना ख्याल रखना बाबा, मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी बालक, ऊपर वाला तुम्हारी रक्षा करे। बहुत जल्द ही तुम्हें मेरी जरूरत महसूस होगी। और फिर तोता वहां से उड़कर गांव की ओर आता है। तोता उड़कर जिस गांव में आया था, वहां एक कंजूस जमींदार रहता था। तोता अनजाने में उसी जमींदार के घर पहुंच जाता है। बाप रे, घर तो बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। लगता है पार्टी मालदार है। क्यों ना अपना बसेरा यही जमाया जाए। लगता है यही इस घर का मालिक है। सुनो मालिक, तुम मुझे अपना पालतू तोता बना लो। बदले में मैं अपनी मधुर आवाज से तुम्हारा दिल बहलता जाऊंगा। अरे ये तोता तो बड़ी अच्छी जबान बोलता है। यदि इसे मेरे घर में रख लूं तो मेरे घर की शोभा बढ़ जाएगी। लेकिन मैं इसे खिलाऊंगा। क्या मैं खुद एक वक्त की रोटी खाता हूँ? कोई बात नहीं, घर में बचा कुच्चा इसे खिला देंगे। क्या सोच रहे हो मालिक? मेरी कुछ शर्तें हैं। मुझे सवेरे खाने में काजू बादाम और रात में ढेर सारे फल लगेंगे। यदि तुम्हें मंजूर हो तो मैं तुम्हारे घर में रहने को तैयार हूँ, वरना मैं किसी और मालिक को ढूंढ लूंगा। मैं खुद पानी के साथ सूखी रोटी खाता हूँ और इसे खाने के लिए काजू बादाम चाहिए। चलो, झूठ मूठ कहा बोलने में मेरा क्या जाता है। हाँ हाँ, तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें में मिल जाएगा। मैं इस गांव का जमींदार हूँ। खाने पीने की तो हमारे घर में कमी ही नहीं है। अरे पगले, झूठ बोल रहा है ये जमींदार। मैं खुद 3 साल से इसके यहाँ रह रहा हूँ।
ये 2-2 दिन मुझे खाने को नहीं देता, लेकिन मैं आसपास के घर जाकर अपना पेट भर लेता हूँ। तेरे पास अभी यहाँ से जाने का मौका है। एक बार पिंजरे में कैद हो गया तो ये जमींदार तुझे आजाद करने वाला नहीं है। मेरी बात मान और यहाँ से चुपचाप चला जा। मुझे मूर्ख ना बना। मेरे यहाँ रहने से कहीं तेरे पेट को अनाज कम ना पड़ जाए, इस डर से तू मुझे यहाँ से भागाना चाहता है। मैं सब कुछ समझता हूँ। मैं तेरे जैसे कईयों को धूल छका चुका हूँ। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा था, लेकिन तुमने खुद कुल्हाड़ी पर पैर मारना है, तो जैसी तुम्हारी मर्जी। उस कुत्ते की तरफ क्या देख रहे हो? एक नंबर का नालायक और आलसी कुत्ता है वह। अभी के लिए तुम इस लोहे के पिंजरे में रहो, कल तुम्हारे लिए नया सोने का पिंजरा बनवा लाऊंगा। सोने का पिंजरा? हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया। लगता आज तो मेरी लॉटरी लग गई। जी हाँ मालिक, मैं आज का दिन इसी पिंजरे में गुजर लूंगा। और वैसे भी एक दिन की तो बात है, कल से तो सोने के पिंजरे में ही रहना है। और फिर तोता उस लोहे के पिंजरे में जाकर कैद हो जाता है। ले बच्चू, आज से तेरी उल्टी गिनती चालू। बहुत समझाया था तुझे, लेकिन तू समझ नहीं पाया। अब तू चाहकर भी यहाँ से वापस लौटकर नहीं जा सकता। आलसी कुत्ते, मैं मेरा देख लूंगा, तू अपना देख। वैसे भी कल मेरा सोने का पिंजरा आ जाएगा, उसे देख, तुम्हारी ओर ही जल जाएगी। और फिर तोता उस दिन से जमींदार के यहाँ रहने लगता है। जैसे तैसे दिन निकलते जाते हैं। एक दिन की बात है। मालिक, आप तो मेरे लिए सोने का पिंजरा बनवा रहे थे, कई दिन हो गए, आपने तो पिंजरा लाया ही नहीं। 4 साल हो गए मैंने अपने घर की पुताई नहीं की, 2 साल से अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदे, और तुम्हें सोने का पिंजरा चाहिए, जो है उसी में गुजरा करो। लोहे के पिंजरे को ही सोने का पिंजरा समझो और चैन से रहो। मालिक, यह आपने ठीक नहीं किया। आपने मुझे धोखा दिया है। काजू बादाम खिलाने को कहा था, यहाँ तो मैं आज तक मूंगफली का दान भी नहीं देखा। मुझे पिंजरे के बाहर निकालो, मुझे यहाँ से अपने घर जाना है। मूर्ख तोते, अब यही तुम्हारा घर है। चुपचाप यहाँ पड़े रहो और मेरे घर की शोभा बढ़ाओ। ज्यादा मच मच की तो कैंची से तुम्हारी जबान काट दूंगा। क्या हुआ दोस्त, निकल गई सारी हवा? काजू बादाम तो छोड़ो, यहाँ 2 वक्त का निवाला भी मिल जाए तो बड़ी बात है। मेरी बात ना मानकर तुमने गलती कर दी। अब अपनी सारी जिंदगी इस पिंजरे में गुजारो। माफ करना दोस्त, मुझे यहाँ से अपने घर जाना है। तुम ही मेरी कुछ मदद कर दो, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो दोस्त। मुझे खुद रहने के लिए यहाँ थोड़ी जगह मिल रही है। तुम्हें पिंजरे से बाहर निकलूंगा तो मालिक मुझे भी यहाँ से लात मारकर भगा देगा। हे भगवान, मैं यदि उस सियार के बातों में ना आता तो जंगल में चैन की जिंदगी जी रहा होता। ये इंसान तो काफी क्रूर और झूठे होते हैं। मुझे यहाँ से निकलना है, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। फिर तोते को रास्ते से एक साधु जाते हुए दिखाई देते हैं। ये वही साधु होते हैं जिन्होंने तोते को गांव जाने से मना किया था। उन्हें देख तोता जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मेरी मदद करो साधु बाबा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे अपने घर जाना है। अरे ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। ये तो वही तोता है। लगता है इसे मेरी मदद की जरूरत है। फिर वे साधु बाबा उस जमींदार के घर पहुंच तोते से हालचाल पूछने लग जाते हैं। बाबा, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं वही तोता हूँ जिसने आपके लाख समझाने पर आपकी बात न मानी। मेरी मदद करो बाबा, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो। तुम वही सोने के पिंजरे वाले तोते हो ना? जंगल ही तुम्हारा असली घर है। समझाया था मैंने, लेकिन जंगल का घर भी अब तुम्हारा नहीं रहा। तुम्हारे घर पर उस सियार ने कब्जा कर लिया है। अब क्या करोगे जंगल जाकर? घर तो वहां तुम्हारा रहा नहीं और तुम किसी का कहा मानते नहीं। माफ कर दो बाबा, मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हो। उस चालाक सियार के बातों में आकर मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, लेकिन आप ही मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल सकते हो। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, और जिस चालाकी से उस सियार ने तुम्हें अपने खुद के घर से बाहर निकलने को मजबूर किया, उसी तरह तुम्हें वैसे ही अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर
अपना घर उस सियार से वापस लेना होगा। हाँ बाबा, मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे इस पिंजरे से बाहर निकलना होगा। उतने में वे जमींदार अपने घर वापस लौट आता है और साधु को देख वैसे तो आप बुलाने पर भी आप मेरे घर नहीं आते, लेकिन आज बिन बुलाए ही इस गरीब की चौखट पर आ गए। हरदम तुम मुझसे कुछ ना कुछ मांगते थे। तुम्हारी मांगने की आदत से तंग होकर मैंने तुम्हारे घर आना छोड़ दिया था, लेकिन तुम मेरी एक बात मानो लो तो मैं हर रोज तुम्हारे घर आता रहूंगा और जो मांगोगे वह तुम्हें मिलता रहेगा। तुम बस इस तोते को मुक्त कर दो। जमींदार, जो पहले से ही लालची और कंजूस था, बाबा की बात मानकर वह उस तोते को पिंजरे से आजाद कर देता है। तुम अब आजाद हो बेटा, जाओ, तुम्हारा जंगल तुम्हारी राह देख रहा है और भूल कर भी इंसानों की बस्ती में दोबारा लौट कर ना आना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। और फिर वह तोता वहां से उड़कर जंगल की ओर आता है। तोते को जंगल में 2 शिकारी दिखाई देते हैं। तोता छुप कर उन दोनों की बातें सुनने लगता है। मैंने सुना है सर्कस में एक सियार की कमी है, हमें जंगल से सियार चुराना होगा। सियार चुराने के लिए हम पहले जंगल जाना होगा। तुम तो यही आराम करने लग गए। बातें मत बनाओ, काम करो, चलो। शिकारियों ने तो मेरा आधा काम पूरा कर दिया। अब मुझे जैसे तैसे कर उस चालक सियार को इन शिकारियों तक पहुंचाना होगा। और फिर तोता वहां से उड़कर अपने घर की ओर आता है। तोते को देख सियार उसका हालचाल पूछने लगता है। सब खैरियत तो है ना? या फिर तुम गांव से भाग यहाँ वापस तो नहीं आ गए? ये तुम कैसी बात कर रहे हो सियार भाई? मेरे मालिक ने तो मुझे रहने के लिए सोने का पिंजरा मंगवाया हुआ है। सोने के पिंजरे में बैठ दिन भर काजू खाता रहता हूँ। इस तोते की तो सचमुच में लॉटरी लग गई। सोने का पिंजरा खाने को काजू बादाम। काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती। मेरा मालिक कुत्ते पाल पाल कर बोर हो गया है। अब उन्हें कुछ नया करना है। वह किसी नए जानवर की तलाश में ही जंगल आए हुए हैं। अच्छा किया दोस्त, जो तुम यहाँ चले आए। आज मेरी ही वजह से तुम्हें सोने के पिंजरे में रहने को मिल रहा है। इसका इनाम तो मुझे मिलना चाहिए ना? इनाम तो तुम्हें जरूर मिलना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ दोस्त? तुम अपने मालिक से कहकर मुझे अपने साथ उनके घर ले जाने को कह सकते हो। अरे हाँ दोस्त, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मेरे मालिक तुम्हें रास्ते में ही दिखाई देंगे। मैं कुछ देर यहाँ थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तुम थोड़ा आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे से आता हूँ। और फिर वह सियार गांव के रास्ते से उन शिकारी की ओर बढ़ता है। वह शिकारी जैसे ही उस सियार को देखते हैं, शिकारी सियार को दबोचकर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। मुझे अपने घर से बेघर किया था ना? अब सर्कस में रिंग मास्टर के कोड़े खाकर अपनी बची हुई जिंदगी गुजारना। साधु बाबा की कृपा से मुझे मेरा घर वापस मिला है। चलो अब चैन से जंगल का आनंद लिया जाए।